Welcome everyone to the Star Author podcast by Bookalooza. Today we are in for a treat as we sit down with the incredible Sakar Upadhyay, the genius behind his new book, The Power of Positivity. The link of the book is given in the description box below. Do check out this book available on our bookstore. Get ready to buckle up for a ride filled with laughter, wisdom, and a dash of literary magic as we explore the art of staying upbeat in a world that sometimes feels like it's lost its marbles. So, Sakar, first of all, I welcome you to this session. Thank you, ma'am. Okay, so I'm really excited that it's your, second book. And I'm really glad that, young children like you are exploring the platform of Bookalooza and you are writing such incredible piece of work. So kudos to your work. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so my first question is the title of the book looks very, interesting, The Power of Positivity. So does that mean I have to smile while reading it or is it more about the mindset? माइंडसेट एक्चुअली लोगों को माइंडसेट चेंज करना चाहिए एंड Okay. मेरा पूरा बुक लिखने का यही एक पॉइंट था कि पॉजिटिविटी हर किसी में होनी चाहिए बिकॉज नेगेटिविटी हर जगह है एंड कहीं जाते हो Right. तो नेगेटिविटी कोई कुछ बोलता है तो नेगेटिविटी तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी पॉजिटिविटी अपने अंदर खुद लेके चलो ताकि Hmm. थोड़ा काम में भी पॉजिटिविटी हो। तो मैंने इसी वजह से लिखी थी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग बिल्कुल हँसें या बिल्कुल स्माइल करके हम बुक पढ़ें। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने नेगेटिव फेस को आप दूर कर सकते हो पॉजिटिविटी से, कि कैसे आप बुक्स पढ़ सकते हो। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ वैसे इतनी, पर क्या अच्छा। कहते अगर आप पढ़ते हो तो हाँ, बहुत यस मैं लिखता हूँ पर मैं पढ़ता नहीं हूँ। Okay, that's funny. यस, यस। तो बहुत लोगों को होती है, एक हैबिट होती है बुक रीडिंग की। हाँ, तो बुक रीडिंग से काफ़ी पॉजिटिविटी हो सकती है जिनको होती होगी। और क्या कहते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए कि हमें थोड़ा-सा दूर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था और कभी-कभी स्टडीज़ भी हो जाती हैं स्कूल की वजह से, थोड़ी नेगेटिविटी वो हो जाती है कि रिलेटिव्स की तरफ से होता है कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे या अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं आ रहे, अच्छी परसेंटेज क्यों नहीं आ रही। तो एक वो बहुत बड़ा नेगेटिव साइड मेरे साथ भी यही है, एक प्रॉब्लम है कि रिलेटिव्स की साइड से बहुत सुनने को मिलता है और मैं वो चीज़ इग्नोर मार देता हूँ क्योंकि अगर मैं वो सब सुनने लग जाऊँ तो जी कोई नहीं पाएगा। right. क्योंकि इतना प्रेशर हर जगह से पड़ता है। चलो मेरे पेरेंट्स फिर भी दे डोंट प्रेशराइज़ मी दैट मच, लेकिन दूसरी तरफ से जितना भी रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपके बच्चे कितने आए हैं, हमारे तो इतने आए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक तरफ होता है सुनने में ना, एक एक वो गुस्सा-सा आता ही है। हर किसी को ही आता है, शायद हर स्टूडेंट को आता है Right. कि कंपैरिज़न क्यों हो रहा है, मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो Right. मैंने बुक इसलिए लिखी कि एटलीस्ट जो-जो पढ़ेगा उसको ये होगा कि हाँ, खुद से एक होना चाहिए, खुद पे अपने खुद खुद पे वर्क करो, ताकि आप उस चीज़ को वो कर लो कि किसी और की सुननी ना पड़े कि कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी ज़िंदगी में क्या वो हो रहा है। अपने पे ध्यान दो, जितना कर सकते हो उतना करो। कोई ये नहीं है कि आपको पूरा 100% ही देना है, जितना दे सकते हो उतना दो। Right, absolutely. And I think you are very right. And I also feel like, everybody has got his own, journey or its own track of Right. life. So obviously, when Yes, we start comparing with others, we always feel distressed and we always devalue ourselves. But when we right, compare our present with our past, has I, something like, have I been making progress? So, that gives you confidence because have you been improved by your yesterday or not? So that makes an important point. right. So I think this is right. Okay, cool. Okay, my next question, are there any embarrassing moments from your own life that taught you the importance of maintaining a positive outlook? One you have just Always. shared. Other- यस, ऑलवेज़। मतलब आई थिंक पढ़ाई में तो होता ही है। आई थिंक ग्रेड्स ही ऐसी एक चीज़ है कि आपको हर जगह से सुनना ही पड़ेगा। वेदर इट्स 95%, वेदर इट्स 98, इतनी मेरी कभी आई नहीं, लेकिन जितनी भी आई है सुनना तो पड़ेगा ही। और ये सभी की लाइफ में ही है, आई थिंक हर बच्चे की लाइफ में चलता ही है, मेरे रिलेटिव्स में भी यही है। 95 ला के भी बच्चे दुखी हैं, जो 60-65 ला रहे हैं वो भी दुखी हैं। तो मैं मतलब एवरेज हूँ, तो मैं उतने में खुश रहता हूँ, जितने में आ गए आ गए।
ठीक है, पास कर लिया। बस मैं पहले था कि हाँ, कि क्योंकि होता है ना, रिलेटिव्स की साइड से ही होता है, मुझे जितना लगता है कि खुद चलो पेरेंट्स Right. एक बार के लिए जाते हैं कि चलो तुम जितना ला सकते हो उतना ले आओ। लेकिन रिलेटिव्स ही होते हैं जो हर जगह घुस जाते हैं कि कितने आए, और कभी ना कभी यू हैव टू रिप्लाई देम कि Hmm. इतने आए, क्या कर लोगे अगर इतने लेके आ गए हम। तो एक Right. मेरा था कि हाँ, क्योंकि मैं बताऊँ कि मेरा 7th और एक वो फेज़ था कि बहुत ज़्यादा मेरा था कि इतने कम आ रहे हैं, या कभी-कभी होता है ना कि किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप पढ़ Hmm. रहे हो, लेकिन आप ला Right. नहीं पा रहे मार्क्स। मेरा भी 12th के टाइम पे ही चल रहा था, जब मेरे बोर्ड्स थे अभी, बोर्ड्स अभी-अभी एंड हुए मेरे Hmm. लास्ट टू लास्ट मंथ। तो मेरे साथ भी यही था कि पढ़ रहे हो, बीच-बीच में कॉल आते हैं रिलेटिव्स के कि एग्ज़ाम चल रहा है, पढ़ रहे हो, कितना पढ़ लिया? Hmm. ये पूछें, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को वो चीज़ कि एग्ज़ाम मेरे हैं, पूछ आप लोग रहे हो। मेरे Hmm. पेरेंट्स मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं। दे आर जस्ट सिटिंग देयर कि हाँ, ओके, इट्स योर एग्ज़ाम्स। Okay, that's. I think this video is going to be a message for those relatives who actually ping you for asking questions like कितना हो गया, क्या रह गया, कैसी चल रही वो है तो हर प्रिपरेशन. दिन हर समय ही चलता है। अब कॉलेज है मेरा, इस लाइक अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस अभी परसेंटेज है जी आएगी मेरी मई एंड या जून में। तब तब रिलेटिव्स का फेज स्टार्ट हो जाता है कि कितनी परसेंटेज आई, हमारे की इतनी आई, तुम्हारी इतनी हाँ, कम क्यों आई, इतनी ज़्यादा तो चलो कोई बोलेगा नहीं, पर इतनी कम क्यों आई, वो ही पूरा वो ये रिसाइकिल ही होता है। कॉलेज में ही पूछा जाएगा, फिर यहाँ भी पूछ ही रहे हैं, फिर जॉब के टाइम पे कितना कमा रहे हो, तो ये तो चलता ही रहेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनकी सुनना बंद कर दें। right, exactly. Okay. Okay, next question. If your book were turned into a movie, who would play the lead role and why? आई थिंक आई हैव द सेम आंसर एज बिफोर, लाइक जो मेरा पुराना पॉडकास्ट था, आई सेड कार्तिक आर्यन इज माय फेवरेट एक्टर। Yeah, I remember. So I want him to play that same role. Okay. Yes, as lead actor, him as lead actress, अगर मैं बताऊं, so maybe Kiara Advani. Okay. You Yes. read my mind, you read my heart. Because I was about to think he's going to name Kiara Advani as the lead actress, and you named. Okay. Mind मैं mind read कर लेता हूँ. Yeah, good. Okay. Can you read something else also? No, no, वो तो बस तुक्का था. Acha. Okay, cool. Okay. If you could eat one food for the rest of your life, what would it be? दाल चावल तो नहीं है. सब Maybe खत्म Chinese. हो जाए और एक ही फूड खाना पूरी लाइफ के लिए. पूरी लाइफ के लिए स्ट्रीट फूड कैन बी काउंट. Yeah, anything you love. या स्ट्रीट फूड या मे बी चाइनीज, हाँ स्ट्रीट फूड काउंट हो सकता है. स्ट्रीट फूड मैं खा सकता हूँ पूरी लाइफ के लिए. या मे बी Momos. अगर ये हो जाए कि घर में जो खाना बन रहा है वो अलग अलग टाइप का बन जाए, तो मैं वो खा सकता हूँ. एक ही सेम फूड नहीं खा सकता है पूरे पूरे लाइफ टाइम. मुझे अलग अलग वेराइटीज चाहिए. Okay. Last time I think you told about momos. कुछ ऐसे ही बताया यस. था. You love junk food or street food, and you like, there आई is a कीप guy. ऑर्डरिंग ऑन जोमेटो एंड स्विगी. You love यस. momos. Okay. Cool. Okay. So let's have some rapid fire questions. What's your favorite color? येलो. You like coffee or tea? बोथ एक्चुअली. कॉफी आई मीन जब गर्मियाँ होती है तो कोल्ड कॉफी सबसे पसंद आती है, और जब थोड़ी सर्दी टाइप होती है तो मे बी टी, चाय ज़्यादा चलती है, लाइक पकौड़ों के साथ और पराठों के साथ. वैसे हाँ, बोथ ही, दोनों ही. Okay. You seem to be a food lover. यस, बस मैं नॉन-वेज नहीं खाता, बट Okay. ओनली वेज. यस. Hmm. That's great. You like sunrise or sunset? सनराइज़. Beach or mountains? माउंटेन्स. Okay. You like dogs or cats? बोथ. Both. Okay. यस, You have बोथ. some आई pets? थिंक आई लव एनिमल्स. आई मुझे नहीं पता कि एनिमल्स तो एनिमल्स हैं, वो सारी पसंद है. Huh. I think we यस. had a discussion about this in our, last podcast also. Yeah. मे बी. Okay. You like
Yeah, yeah, because I think I talked about elephants in that, so I can recall. So, okay, you like comedy or drama? बोथ, Okay. You मिक्स्ड, like pizza or burger? टफ। पिज्जा, एक्चुअली पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। Domino's का? या डोमिनोज, डोमिनोज, पिज्जा हट, लापिनोज। Wow. या Okay. You like to read a book or watch a movie? बुक में आई लाइक राइटिंग बुक्स, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। आई डोंट Mhm. लाइक लाइक मुझे पढ़ना नहीं पसंद। और मूवी तो सभी को पसंद है देखना, Okay. वाइल So, बिंजिंग या खाते खाते। uh, like these days, most of the people are moving on to Netflix and Amazon यस, Prime ओटीटी। instead of moving, going to theaters or cinema halls and watching there. So, what do यस, you like out of these two? I mean, Netflix or, at a movie theater? इट डिपेंड्स। अगर जैसे रिसेंटली पठान एंड जवान रिलीज्ड, तो वो Hmm. एक मेजर मूवीज थी जो आई प्रेफर वॉचिंग इन थिएटर्स ओनली। Hmm. उनको देखने का लाइक ओटीटी पे मजा नहीं है, Hmm. विद द क्राउड एंड मतलब खाते खाते। और घर पे आई थिंक जो नॉर्मल वेब सीरीज होती हैं, नॉर्मल नॉर्मल वो चल जाती हैं, बट थिएटर्स में जो बिल्कुल वो होती है ना, कुछ मूवीज जो सिर्फ थिएटर में ही रिलीज होती हैं, Yeah, तो yeah, yeah. उनको थिएटर्स में ही देखने का मजा होता है, और ओटीटी पे देखने का मजा नहीं होता। Okay. यस। You like summers or winters? राइट नाउ समर्स की वजह से टैनिंग बहुत हो रही है फेस पे। एंड विंटर्स इसलिए, क्योंकि विंटर्स इसलिए नहीं पसंद बिकॉज यू कांट गो टू लाइक ये वाटर पार्क्स। Same here. दोनों में I don't एडवांटेजेस अब वही हैं। समर्स like. में आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, विंटर्स में आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। वही है, दोनों की वो है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। Disadvantages, right? So you are a morning person or a night owl? नाइट आउल, आई कांट वेक अप एट मॉर्निंग। But how do you manage to go to मुझे this? रात को जागने की बहुत गंदी आदत है। Seriously? यस, Till what बहुत time? गंदी आदत है। What time? मैं रात को आई थिंक 4-4 5-5 बजे तक जाग सकता हूँ आराम से, और मैं अच्छा। दिन में नहीं जाग सकता। ये तो या तो ये है कि अगर मैं कहीं से आया हूँ, अगर मैं बहुत लंबी ट्रैवलिंग करी है, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं सो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरा ये है कि बिल्कुल कोई नई मूवी आई है और वो रात को आ रही है या कुछ भी है, तो मेरा रात को जागना स्टार्ट हो जाता है विद माय स्नैक्स एंड लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड स्टफ लाइक दैट, और मैं खाता रहता हूँ, मैं जागता रहता हूँ। और सबको, फैमिली में भी सबको पता है कि अगर मैं दिन में सो रहा हूँ, तो मतलब मैं रात में जागा हूँ पूरी रात। अच्छा। Okay. यस, तो मैं नाइट आउल हूँ। Okay. Cool. So you like adventure or you like relaxation to any good place? एडवेंचर, रिलैक्सेशन, बोथ एक्चुअली, क्योंकि जब घूमने जाता हूँ तो मे बी जितने भी एडवेंचर ये वो होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, और Hmm. जितना भी वो लटका के जो आपको करते हैं, पैरासीलिंग या पैराग्लाइडिंग जो भी होता है, Yeah. मुझे, मैंने करा नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आता है उसमें। और मुझे ट्रैकिंग नहीं पसंद, क्योंकि मैं नहीं कर पाता। Same here. मैं I got. हाँ, मतलब मैं वो हो जाता हूँ जब पहाड़ या कुछ वैसा चढ़ता हूँ, तो मुझे वैसा हो जाता है। एंड रिलैक्सेशन जैसे बीच बीच, वैसे मुझे बीच भी इतना कुछ पसंद नहीं है, पर होटल में रिलैक्स करना या स्विमिंग पूल में रिलैक्स करना मुझे वैसा पसंद है, अगर कहीं होटल में हो Hmm. तो मुझे Just lie रिलैक्सेशन पसंद है। down and do nothing. अगर कहीं से आया हूँ घूम के घर पे, तो बिल्कुल बेड पे लेट के मूवी लगा के विद दैट कंफर्टेबल ना, कि वो बिल्कुल एक वो हो जाता है कि आप हिल नहीं पाते हो, बिल्कुल एक कंफर्ट मिल जाता है कि परफेक्ट जगह पे आपका कुशन लगा हुआ है और बिल्कुल कुछ मूव नहीं हो रहा है, बस उनको वैसा चाहिए। Okay. Cool. You like rain or snow? नो, अभी तक नहीं देख पाया हूँ मैं। नहीं। अच्छा। नहीं, स्नोफॉल में देख ही नहीं पाया हूँ। रेन तो उत्तराखंड में तो चलो होती रहती है, हम्म। स्नो नहीं देख पाया हूँ मैं। और स्नो के टाइम पे पेरेंट्स का ये हो जाता है कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं, आप वापस नहीं आ पाते हो, लैंडस्लाइड्स। तो एक वो रीज़न हो जाता है कि जिस वजह से हम देख नहीं पाता मैं। और कभी कभी पापा यहाँ नहीं होते, फादर यहाँ नहीं होते, वो जॉब पे होते हैं। वो जब यहाँ होते हैं तब मेरा तो स्कूल होता है या एग्जाम्स होते हैं, तो बिल्कुल हम्म। टाइमिंग्स ही अलग हो जाती हैं
उनकी जब यहाँ छुट्टियां होती हैं तो मेरी छुट्टियां नहीं होती। अब चलो वो यहाँ पे हैं और मेरी छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी हम घूम के आ चुके हैं ऑलरेडी राजस्थान, तो वैसे ठीक है। पर वैसे मैंने स्नो देखी नहीं है, पड़ी भी देखी है, पर वैसे लाइव स्नोफॉल नहीं देखी। Okay. यस। Okay. Cool. You like cake or pastries? अगेन टफ। केक और पेस्ट्रीज, आई थिंक अगर स्मॉल अमाउंट में खाना तो पेस्ट्रीज, और अगर बिग पार्टीज है तो केक, क्योंकि केक और पेस्ट्री सेम ही तो है, बस आपको काट के तो अलग कर दिया Size बिल्कुल ही। का फर्क होता है ना, like I always prefer to order cakes at my home because मुझे हाँ लगता है कि मतलब बर्थडे pastries not पार्टीज या वैसे, हाँ बर्थडे पार्टीज या एनिवर्सरीज पे केक ही आता है। पर नॉर्मली हाँ, अगर हम अलग से जाएं तो पेस्ट्रीज ही खाते हैं, क्योंकि केक बल्क में आता है तो हम खा नहीं सकते एक बार में। मैं खा लेती हूँ 2-3 दिन तक आराम से। तो मैं Okay. Okay. If you could sum up your book in a single tweet, what would it be? Or if you could, sum up that in a emoji also, that's also welcome. इमोजी में एक तो नमस्ते वाला, Okay. कि प्लीज जाओ, आई डोंट नीड एनीवन, प्लीज मुझे किसी की राय नहीं चाहिए एक्सेप्ट माय पेरेंट्स। Okay. एंड दैट आई रोल वाला, जो ऊपर नहीं होती आई रोल, I think it's ऊपर आई good. रोल होती है, It's बस also मुझे वो full of पसंद है। sarcasm. यस, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आई रोल, मैंने लगा कि नहीं। Okay, cool. Completely deaf to what others are saying. मैं एक टाइप का ना कॉमेडी हूँ, मतलब मैं जब कोई कुछ पूछता है ना, मैं कॉमेडी वे में बोलता हूँ, ताकि एटलीस्ट एक कॉमेडी, क्योंकि हर जगह सैडनेस सैडनेस, कभी कोई कुछ बात कर रहा है, कभी कोई कुछ बात कर रहा है, हर जगह एक ही टॉपिक सुनने को मिलता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका पढ़ाई में क्या चल रहा है। आई थिंक कोई एक नया टॉपिक लेके ही नहीं आता, हर कोई बस पीसी में लगा रहता है कि जॉब कैसी चल रही है, ये क्या चल रही है, कोई ये नहीं पूछता कि लाइफ कैसी चल रही है, क्या टफ है, कि क्या Right. चीज़ टफ लग रही है, कोई ये नहीं पूछता। सब ये बस यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब, कमाओ, मतलब है इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट है, पर एटलीस्ट तुम पूछो ना उस बंदे को कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, कोई नहीं पूछता ये। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, कि एटलीस्ट अगर तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, या तुम कितना कमा रहे हो, मार्क्स कैसा आ रहा है, तो ये भी पूछ लो कि तुम्हारी लाइफ है कैसी, क्योंकि जो इतना कुछ कर रहा है तो उसकी लाइफ अच्छी तो होगी नहीं। किसी की Mm. लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन या कुछ भी हो ही रहा होगा। Right. तो ये है कि सबको अपनी लाइफ खुद ही एक हैप्पी या कुछ, मतलब ये होती है कि आप अच्छे से वो कर लो, खुद सबको खुद ही करनी पड़ती है। वरना तो हर एक 2-2 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसी आपको चल जाएगा पता, कि आप फिर दुखी हो जाओगे कि ये हो गया वो हो गया, खुश कोई हो नहीं पाता। तो Hmm. यही चीज है कि खुद ही आपको कुछ ना कुछ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो आप Right. मूवीज देख लो कॉमेडी, या बात कर लो, बात करने के लिए सब पे एक ही टॉपिक रहता है ना। अब किसी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद फिर सबको वही कि क्या पहन रखा था, यही होता है। मैं आपको बताऊं, जितनी मैं शादियों में गया हूँ मोस्टली हर जगह यही होता है कि किसने क्या पहना हुआ, ये क्या करी Right. शादी। तो हर जगह यही टॉपिक होता है, कोई ये नहीं देखता कि यार यार जिसकी जिंदगी जीने दो यार, क्या क्यों परेशान करना। Mm. यही रहता है Right. मेरा, तो इसलिए मैं पूरा And फुल माइंड। especially when you talk about Indian society, so Indians they have a habit of peeping into what others are doing, what is happening in their lives, especially. But if you go to Western countries, they don't give a shit. यहाँ उनको के जो लोगों को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की बहुत बड़ी आदत है। Right, right. यहाँ कोई अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देता, सबको दूसरों की लाइफ पे बहुत ध्यान देना होता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है। कोई अपनी जिंदगी अपने घर में नहीं देखने का बिल्कुल भी, कि क्या चल रहा है बिल्कुल भी। Right. Okay. Any message for our viewers except from this, like, that one should not interfere in others' life? Any other thing you want to say to our viewers? मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट अगर आपकी जैसे लाइफ है, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, एटलीस्ट पूरे मन से करो। ये भुला दो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा।
इतना रखो कि एटलीस्ट योर पेरेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ यू, कि जो आप कर रहे हो। बस दूर जितने भी ये रिश्तेदार हैं इन सबको बिल्कुल दूर ही कर दो, जो बोले सुनो अपने कान से, एक कान से निकाल दो, कि कुछ मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में तो फिर उनका वही है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो बेटर यही है, अपनी मन की करो, अपनी मन की सुनो। मैं अपनी सुनता हूँ, जितने भी जो तुम्हें एडवाइस दे रहा है सुन लो, करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी लग रही है लो, नहीं लेनी मत लो, किसी ने बोला तो है ना लेने के लिए। तो Right. मैंने बुक बुक भी उसी उस पे लिखी थी, क्योंकि आई थिंक ये एक यूनिवर्स प्रॉब्लम है। Hmm. ये हर जगह एक ये प्रॉब्लम है कि सबके साथ, कि क्यों सबके सब हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों पे ध्यान दो, हम पे क्यों ध्यान दे रहे हो, हमारे पेरेंट्स हैं हम पे ध्यान देने के लिए। Right. तो इट्स बेटर कि अपने पे ध्यान दो, अपनी कैपेबिलिटीज़ और इंक्रीज इंक्रीज करो, अपने जितने भी आपके शौक हैं, या जितनी भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है करने में, उन सब चीज़ों में और एक्सपर्ट्स बन जाओ, ताकि आगे जाके जब जॉब करो या कुछ भी करो, आप खुद पे कोई काम शुरू कर सकते हो, कि हाँ Focus मैं on इस your. चीज़ में अच्छा हूँ, Yeah. कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। जैसे मैं बुक पहले लिखता नहीं था, बिल्कुल भी कोई आदत ही नहीं थी। तो Right. स्कूल से मेरे को चला पता, तब मैं 4 बुक लिख चुका हूँ ऑलरेडी। Hmm. तो I ये mean, ऐसा that's ऐसा a big achievement. यस। Yeah, और that's मैं a ये big नहीं achievement. कि Because if. ये, Right, right, right. तो जिसको जो लगता है लगे। Carry on. बहुतों को तो ये भी लगता ही Hmm. है कि बुक लिख के फायदा क्या है। मैं लगा कि मुझे मिल रहा है फायदा, आप लोगों को नहीं मिल रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मिल रहा है, चाहे आई नो कि सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत धीरे मिलती है, बहुत बाद में मिलती है, और उसके लिए बहुत Right. सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको खुद लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने बुक लिखी है, लो देखो। उसमें है टाइम, बट एटलीस्ट जब आप लिखते हो तो आप बहुत दिमाग लगा के लिखते हो। Right. और Absolutely. उतना Makes टाइम sense. बुक राइटिंग पे नहीं लगाते, किसी को उतना टाइम एक बुक लिखने पे नहीं लगाना होता। तो मुझे ऐसा Hmm. लगता है कि एक पेशेंस भी इससे मिल जाता है लोगों को, क्योंकि इस ये है एक पेशेंस वाला काम, कि आपकी बुक को टाइम लगेगा, लोग देखेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोगों को पसंद भी आएगी और लोगों को बुरी भी लगेगी कुछ लोगों को। Hmm. और आपको बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलने ही पड़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेते हो या नहीं लेते हो। Hmm. Right. तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने पे ध्यान दो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। एक ही लाइफ है, अच्छे से जियो, अच्छे से मजे करो। एंड बुक है, पढ़ो, जिसको नहीं मन है वो नहीं भी पढ़ेगा, जिसका मन है वो पढ़ेगा भी, खरीदेगा भी, बेचेगा भी। Right. तो मैं तो Okay. इसीलिए लिखी। That's nice. So that's a wrap for today's बिकम अ episode. मोटिवेशनल स्पीकर। Sorry? आई एम सेइंग आई थिंक आई शुड बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। You must try. You must try. You can start your own Instagram channel, YouTube, so that you can inspire people, because you are such at an age that you can become an inspiration model for so many young students, young children who are also facing this kind of hassle and trouble, like they are being chased by their relatives or people around them, that they are not supposed to do this, or what is happening in their life, and how much they have achieved, how much more the society wants them to achieve. So all these राइट। things actually disturb so many students. So I think this is a very nice thing that you have shared, that you need to focus on yourself, whatever suits you, whatever interests you. I think that you need to focus on, instead of what others are talking about you. यस So राइट। that's really right. दैट डे So इज that's. नॉट वेरी क्लोज। आई एम सेइंग कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, कि जिस दिन आई Hmm. थिंक बुक इज गोइंग टू मेक मी द ब्रांड एम्बेसडर। Sure, you are already. You are the star author. And once many viewers are going to watch this, so maybe they can start following you. They can start buying your book also. So Yes, if anyone wants to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram by the name only this Sakar Upadhyay. okay, cool. So I'm going to be your next follower. Okay, thank you. Okay. So, and that's a wrap for today's episode. A huge thank to you, Sakar, for Thank you so sharing much. your Thank you so insights much. and It's a contagious very good positivity. platform. Thank you so much.
And to our audience, remember to snag a copy of his book and spread some sunshine wherever you go. Until next time, keep smiling and enjoy life. Thank you so much.